इतिहास बनेगा। धन्यवाद आपका। पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के जो पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनके बातों का जवाब देना चाहता हूं। अभी कह रहे थे कि हमारी समाजवादी पार्टी की बहुत ही सुयोग कर्मठ प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट का समझता है। मैं समाजवादी पार्टी के नेता से प्रत्याशी से चैलेंज के साथ कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा दे, मैं राजनीति अपनी समाप्त कर दूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कोई सुप्रीम कोर्ट में दस्ता नहीं है, फर्जी की मनगढ़ंत अभी अगर बात करें वर्तमान स्थिति की, अभी चुनाव की बात करें तो क्या लगता है कि 2019 में जो जीत दर्ज हुई थी उसके बाद बीपी सरोज के 5 ऐसे कार्य बताइए कि जनता 2024 में उनको वोट पूरे मछलीशहर लोकसभा में 5 साल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य बीपी सरोज जी ने इतने हाईवे, नेशनल हाईवे, इतने पुल का निर्माण कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता खा करके पेट फोड़ाते रहे। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद ने 10 साल में कार्य किया होता, शायद है कि मछलीशहर के जनता उनको पैदल नहीं करते। इस बार 2024 के चुनाव में 5 लाख ऐतिहासिकों से हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जीत विजयश्री के दिलाने जा रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता है। मछलीशहर में कमल खिलाने के लिए 5 लाख ऐतिहासिक वोट मिलने जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के मैनपुरी में शिवपाल यादव ने कहा था, मैं सबसे अपील करता हूँ सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयश्री दिलाए। सब लोग समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, चाचा खुद लगे हुए भारतीय जनता पार्टी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने समर्थन दिया है, उनके समर्थन के बाद क्या लगता है? धनंजय सिंह का स्वागत है बहुत ही। और ठाकुर समाज के जो 1 वोट 2 वोट कुछ परसेंट 2, 4, 10% वोट महक रहे थे, धनंजय सिंह के आने से जौनपुर लोकसभा, मछलीशहर लोकसभा में 100% ठाकुर बिरादरी से लेकर अन्य सारे वोट का डाइवर्ट हो गया। ऐतिहासिक वोटों से जौनपुर और मछलीशहर जीतने जा रहे, कोई रोक नहीं सकता है। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो श्रीकला रेड्डी जी, धर्मपत्नी धनंजय सिंह की, वो पहले चुनाव लड़ेंगी, बाद में उनका टिकट कटा और फिर उसके बाद कृपा शंकर सरोज जी को टिकट मिला है। कम समय में कितना कार्य किया है और जनता से कितना रूबरू हुए हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पे इस बार फिर से बदलाव होगा? देखिए, श्रीकला जी चुनाव उनको टिकट मिला था, वो किसी कारणवश उन्होंने टिकट वापस किया है। बहन जी ने नहीं हटाया है, चाहे वो डर रही हो, भय रहा हो, जो भी रहा हो। भारतीय जनता पार्टी के एक उसूल है, जो प्रत्याशी बहुजन समाज की पार्टी को हो उसको दबा के हटा के अपनी पार्टी प्रत्याशी जिताना चाहती है। तो ये बहुजन समाज पार्टी में ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जौनपुर से क्या कहते हैं, यादव जी भी जीतेंगे और हमारे कृपा शंकर सरोज जो है वो बहुत शिक्षित लोग हैं। दोनों प्रत्याशी लड़े, हम डायरेक्ट जीत रहा हूँ, इसलिए जीत रहा हूँ। सरोज प्लस मुस्लिम समाज क्या, हमारे जो मतदाता है वो हमको वोट दे रहे हैं, इसलिए कि कृपा शंकर सरोज दोनों प्रत्याशी अच्छे हैं। 5 साल बीपी सरोज जी थे, कोई कार्य बता दे। 10 साल तूफानी सरोज थे, वो अपने कोई कार्य बता दे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ और जनता चाहती है कि अब की बार बदलाव होना चाहिए और कृपा शंकर सरोज भी इसलिए बनाना चाहती है। एक IAS है, अब पूरा IAS जो है वो ब्यूरोक्रेसी जानता है कि शासन प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, इसलिए बहन जी ने उनको टिकट दिया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है और जनता कह रही है कि कृपा शंकर जीतेंगे, प्रधानमंत्री। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है, आज मायावती जी ने अपने जनसभा में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम मंदिर का एजेंडा और धर्म के मुद्दों पर राजनीति कर रही है। इसके साथ जो राशन गरीबों में बांटा जा रहा है वो सरकार की तरफ से बांटा जा रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, ये सभी अपनी अपनी जनसभाओं में और रैलियों में ये कहते हैं कि हम गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। इस पर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितना 5 साल में कार्य किया है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी एक ही नारा लगा रहे, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, संविधान। भाजपा भाजपा अगर पुनः आ गई सत्ता में तो संविधान को बदल देगी। लेकिन जो पेपर लीक के मामले में उस पर भी तो कुछ कहिए। एक मिनट, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन, भाजपा अगर सत्ता में आ गई तो संविधान बदल देगी। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, 2014 से लेकर 19 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2019 से लेकर 24 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहाँ संविधान बदला गया? 2019 दो बड़ा सवाल है आपसे, 2 बड़ा सवाल। अखिलेश यादव से जब भी प्रश्न होता है
तो पहला जवाब उनका जो होता है वो विकास कार्यों पर होता है। 2012 से 17 वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने काम कराया है, ये सभी पार्टियां कहती हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी जनसभा में कहा है कि समाजवादी पार्टी ये तो बता रही है कि हमारी जनसभाओं में, रैलियों में भीड़ हो रही है, लेकिन जो अराजकता हो रही है और भगदड़ हो रही है उसके लिए वो क्यों हो रहा है? वो बोलते हैं इनके खून में। इस पर क्या कहेंगे? पहले बात, आपने जो सवाल किया विकास की बात, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का देश में, पूरे देश में, देश के जितने भी मुख्यमंत्री हुए होंगे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश के जो भी मुख्यमंत्री जिस प्रदेश के हुए होंगे, लेकिन अखिलेश जी ने जो जमीन और धरातल पर उतारने का काम किया किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया। क्या मेडिकल कॉलेज जौनपुर का जो है अधूरा शिलान्यास हुआ? ये सच है कि नहीं? दूसरा आप विकास सोचिए कि आपका एक्सप्रेस में जो है जमुना एक्सप्रेस में दिल्ली से लेकर गाजीपुर तक करने का काम किसी ने किया, उनका नाम है अखिलेश यादव। दूसरा तीसरा चीज है मेट्रो चलाने का काम अखिलेश यादव ने कराया। आज का जो है खाना स्टेडियम बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया। बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल, एक शिलान्यास बता दे योगी जी का, ये शिलान्यास हुआ और ये पब्लिक का कोई फायदा हुआ? 2019 में यहाँ प्रिया सरोज, तूफानी सरोज जी की बेटी हैं और तूफानी सरोज जी का मछली शहर में, तो खासतौर पे जौनपुर में अगर बात करें तो अपना एक अच्छा नाम है और इतिहास कहता है कि तूफानी सरोज जी को, प्रिया सरोज जी को ये राजनीतिक विरासत में मिली है। लेकिन 2024 में अगर जनता सपा कांग्रेस गठबंधन पर जाती है तो आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा कार्य है जो बीजेपी ने 10 वर्षों में नहीं कराया? बीजेपी ने 10 वर्षों में कुछ भी नहीं कराया। आप बता दीजिए कौन सा शिलान्यास, कौन सी नौकरी, कौन सा बिजनेस? 5 किलो राशन पर जनता को खरीदने का ठगना करते हो। 5 किलो राशन पे अगर हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम उनको जो है 10 किलो राशन देंगे फ्री में और मोबाइल का डाटा भी फ्री में देंगे। विश्व में नरेंद्र मोदी ने जो भारत को जो पहचान दिलाई है वो एक अलग है। और इस पर अखिलेश यादव जी या अगर मुलायम सिंह की बात करें, स्वर्गीय मुलायम सिंह ने भी 2019 में ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जी का कार्यशैली जो है वो बेहतरीन है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, संरक्षण रहे। इस पर क्या कहेंगे? हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि नेहरू जी के बनाए हुए 70 साल के विकास को आपने अडानी को बेच दिया, आपने अंबानी को बेच दिया और बेचा क्या क्या? जो नेहरू ने बनाया 70 साल में राजीव गांधी ने बनाया, आपने बेच दिया जो है रेलवे, आपने बेच दिया बीएसएनएल, आपने बेच दिया LIC, आपने बेच दिया देश की जो है सारी जो है नवरत्न कंपनियां। सारे देश को प्राइवेशन करना चाहते हैं, आरक्षण इसलिए खत्म करना चाहते हैं। जब प्राइवेशन हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे बच्चे गरीब के लोगों को नौकरी करने? प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, नेहरू के 70 साल की बात कर रहे हैं कि 10 सालों में नेहरू जी के 70 सालों के विकास कार्यों को आप अधूरा बताते हैं। इस पर क्या कहेंगे? कोई नहीं अधूरा बताते हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बनाई, विरासत उनको मिली है। अखिलेश यादव ने कोई संघर्ष किया होता 17 में सत्ता में आ जाते, आखिर सत्ता में क्यों नहीं आए? मुलायम सिंह यादव की कुर्सी पे गद्दी बैठाए अखिलेश यादव ने कौन सा संघर्ष? विकास तो किया है, विकास तो किया है। अगर विकास किए होते तो आखिर जनता ने को नजारा क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर जनता ने को पैदा क्यों किया? अगर समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों की बात करें, जैसा कि मैंने उनसे अभी भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह विश्व पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक नई पहचान दी है, तो मैं अगर समाजवादी पार्टी की बात करूं, कुछ 2-4 अगर मैं बात करूं, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे की बात करें, चाहे वो HCL की बात करें, चाहे वो बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट की बात करें, विकास हुआ है। जनता ने दूसरे मुद्दों पर जाकर वोट दिया है। देखिए, जनता हमेशा जिस भी प्रत्याशी को या जिस भी पार्टी को वोट देती है
वो अपनी जो सही बात है उन पर देती है, ठीक है, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं। तो इस बार क्या लगता है, इस बार हम नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव या राहुल गांधी पर नहीं जाते, हम सिर्फ इस वक्त बीपी सरोज की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कितने मार्जिन से जीत दर्ज होगी? अखिलेश यादव ने केवल उत्तर प्रदेश में 5 यादवों को टिकट दिया लोकसभा में, और वो भी अपने परिवार को दिया है। अगर एक यादव दिया हो कहीं मुझे बता दे। लेकिन दूसरी जातियों को भी तो टिकट दिया गया है। मैं कह रहा दूसरी जातियों को दिया है, अगर यादव में अपने परिवार के अलावा एक दिया हो तो बता दे। मैं समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से बोलना चाहता हूँ, क्या उनके परिवार में, उनके खानदान में 5 यादव पैदा है क्या, और कोई नहीं पैदा है? क्या लगता है, 30 सेकंड में अपनी बात बताइए कि कृपा शंकर सरोज क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी इस बार जो है वो मछली शहर में इन दोनों लोगों का कहना है कि हमारी जीत हमारी जीत। कृपा शंकर सरोज की रणनीति क्या है उस पर बात करिए। बसपा के मैनिफेस्टो, देखिए बसपा का मैनिफेस्टो ये है कि बहन जी दर्जा 5 करने वालों को पंचायत में नौकरी दी है। दर्जा 5 पास करने वालों को बहन जी ने नौकरी दी है। और ये दोनों प्रत्याशी जो आए हैं, ये दोनों कभी कोई काम नहीं किए हैं। आज कृपा शंकर सरोज जो ब्यूरोक्रेसी से आए हैं और एक काम करेंगे, विकास करेंगे, और कृपा शंकर सरोज यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। यहाँ माइनॉरिटी और एसटी और सरोज बिरादरी जो है कृपा शंकर के साथ है। और सारे लोग बहन जी की जितने मुद्दा एक भी है जो दर्जा 5 पास करने वाले पंचायत में नौकरी दिया है, और जबकि नौकरी बहन जी ने दिया है, आज तक किसी ने कोई दिया नहीं है। तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं की बात आपने सुनी, अपनी राय बताइए। देखिए, अभी आपने पूछा जातीय समीकरण की बात, तो मुझे नहीं लगता है कि कौन सी जाति धर्म की बात कर लीजिए। 3 तलाक की बात करके मोदी सरकार ने जो काम किया, हमारी बहनों की रक्षा किया है, इसमें जाति की बात नहीं। सारी जातियां, सारे धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का नारा है और कर भी रही है। जो 30 सेकंड में बताइए कि सपा कांग्रेस व्यक्तिगत प्रत्याशी प्रिया सरोज क्या 5 वो मुद्दे होंगे जिस पर चुनाव लड़ रही है और कितने मार्जिन से जीत दर्ज? प्रिया सरोज का जो 5 मुद्दे हैं, पहला मुद्दा तो जो इन्होंने कहा कि मणिपुर में नंगी औरतों को ठहराया गया, और आपके जो है देश के प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आपके उन्नाव के जो है विधायक और वो महिला को जो है किस तरीके से किया आप सब लोग जानते हैं। और इन्होंने बात किया जो और एक बात, तो आप उनसे पूछिए सवाल कि कहा। और इन्होंने कहा कि सांसद तूफानी सरोज के बारे में मैं कहता हूं, सांसद तूफानी सरोज जैसा 5 साल में जो 9 से 14 में 9 विकास किया, वो 10 साल के बराबर है। 10 साल में नहीं हुआ जो उन्होंने 5 साल में किया। 9 से 14 में कोई विकास नहीं हुआ। और सुनिए एक मिनट, जो इन्होंने एक बोल भाई लोग कहा कि 24 घंटा लाइट मिलती है, मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि 1 यूनिट बिजली अगर योगी जी जो है कहीं भी शिलान्यास किया हो, 1 यूनिट बिजली का मैं चैलेंज करता हूँ। 1 यूनिट बिजली अगर पैदा करने का काम किया हो, 24 घंटा बिजली पैदा करने का काम समाजवादियों ने किया, आज वो जनता को मिल रही है, इनका काम नहीं है। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम, और इसमें कुछ लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है और किन मुद्दों के साथ आप सवाल करना चाहते हैं? मेरा नाम राहुल कुमार गौतम है सर। और ये भाजपा जो है बताइए क्या काम कर रही है? सारी भर्ती रद्द कर रही है, युवाओं बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। 5 किलो राशन पे देश नहीं चलेगा। क्या मतलब है? यूपीपी का पेपर लीक करा दिए, क्या मतलब है बताइए? भाई साहब, मेरा नाम धर्मवीर यादव है, मैं मछली शहर से बिलोंग करता हूँ। मछली शहर आप जिस प्रांगण में उपस्थित हैं, इसी के आसपास 20-25 कोचिंग चलती है, और हमारे यहाँ के इतने स्कॉलर लड़के हैं, वो आज के डेट में कहीं कोई बिहार में नौकरी कर रहा है, कोई अदर स्टेट में नौकरी कर रहा है, उत्तर प्रदेश में नौकरियाँ क्यों नहीं? केवल 3 क्वेश्चन।
ऑफिशियल बिना इंटरव्यू बिना परीक्षा के हो जाते हैं। इनकी सरकार में 55 IAS सीधे नियुक्त हो गए बिना परीक्षा के, और नौकरों के लिए, महिलाओं के लिए ये कुछ काम नहीं किए हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 1 लाख साल भर में, महिलाओं को 1 लाख, बेरोजगार भाजपा ने एक डिग्री पे सवाल उठाया था, उस डिग्री के सवाल को लेकर अभी भाजपा के प्रवक्ता ने जो डिग्री पर सवाल उठाया है, मैं कहना चाहता हूँ इनके नेता भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री पूरे देश में संदिग्ध है। वही संदिग्ध का चश्मा इनके ऊपर भी लगा है। प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट की वक्ता है, जनता उनको 1 लाख वोट। देखिए, एक आखिरी सवाल मेरा प्रतिनिधि महोदय से, समाजवादी पार्टी से। इन्होंने स्वयं कहा कि यहाँ पे अराजकता है, तो आपको बता दें मछली शहर में एक बार इनका नारा हुआ था, हल्ला बोल हल्ला बोल। मछली शहर के व्यापारी यहीं पे खड़े हैं, पूछ लीजिएगा इनके हल्ला बोल में सबसे ज्यादा व्यापारियों की दुकानें टूटी हैं। इसके पहले भी सरकार हुआ करती थी, सपा की या बसपा की या कांग्रेस की। किसने 5 किलो राशन दिया, किसने फ्री में बिजली दिया। आज मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से यह पूछना चाहूंगा बड़े प्रेम से कि क्यों बिजली हमको नहीं मिला करती थी। रात में आएगी, 12 बजे आएगी कि 1 बजे आएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज कोई छत पर सोने नहीं जाता, लोग अपने घरों में सोते हैं पंखे के नीचे। क्यों बिजली नहीं आया करती थी, क्या कारण था? और आज बिजली हमारे घर तक 18 घंटे हमारे घर पे है। क्या आखिर आपका क्या सवाल, क्या मुद्दा है, क्या आपने सबकी बातें सुनी, अब आपका क्या था? मोदी ने क्या किया, घर में बच्चे पढ़ करके वहाँ बाहर सब बैठे हुए हैं, एक भी नौकरी नहीं पा रहे हैं बच्चे लोग। सब बच्चे तो जीवन व्यर्थ जा रहा है, पढ़ाई लिखाई करके घर में बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे, रोड पर टहल रहे हैं, कोई उनके लिए काम ही नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चे। एक सवाल फिर बसपा से आइए, चलिए आइए आखिरी सवाल। हम उनसे पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से कि पिछली बार इन्होंने मायावती को ठगा था, क्या इस बार राहुल गांधी को ठगने आए? ये ठगबंधन है, गठबंधन इसको मत कहिएगा पत्रकार महोदय, इसको ठगबंधन कहिए। जौनपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो करीब 19 लाख से कुछ अधिक मतदाता हैं, जिसमें से 10 लाख पुरुष और 9 लाख से कुछ अधिक महिलाएं हैं। अब बात इस बार अगर करें तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी यहां दिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने एंड वक्त पर कृपा शंकर सरोज रिटायर्ड IAS को टिकट दिया है। लड़ाई जरूर त्रिकोणीय हुई है, लेकिन दोनों पार्टियां अगर सपा बसपा गठबंधन की पिछले बार की बात करें या इस बार सपा कांग्रेस, तो दोनों ही बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी है। लेकिन 2024 में वोटर साइलेंट है और अभी ये कुछ भी कह देना, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे जो भी वोटर हैं, जो भी यहाँ पे लोग अपनी पार्टियों का पक्ष रखने के लिए आए हैं, उनके समझौता या जो आम जनता है, सभी का ये कहना है कि ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जौनपुर एक ऐसी लोकसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा चुनाव में पार्टियों का वर्चस्व रहा है। राष्ट्र की आती है, लोकसभा चुनावों की आती है, तो पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार बनाई है। 2019 में जीत का मार्जिन भले ही 181 मतों का रहा हो, लेकिन जीत आखिर जीत होती है। और 80 लोकसभा सीटों में जिस तरीके से 63 से 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी से दिल्ली पहुंचाया था और देश का दूसरी बार देश में उनको प्रधानमंत्री बनाया था। 2024 में इस बार जनता प्रधानमंत्री मोदी को ही फिर से चेहरा बनाएगी या फिर सपा कांग्रेस
कांग्रेस या फिर इंडी गठबंधन को एक नया अलायंस मिलेगा, एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। इसके लिए 25 मई को जब छठवां चरण होगा तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान होगा। इस मतदान में वोटर किसकी तरफ जाता है, ये एक अहम मुद्दा और अहम सवाल है। तब तक हमारा चुनाव का खास कार्यक्रम चुनाव की बात समाचार प्लस के साथ महाभारत 2024 यहीं पर खत्म होता है। हमें दीजिए इजाजत। मोगरा बादशाहपुर में अब है 2 मिनट 2 मिनट को 2 मिनट एक बार बस बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुलिस प्रशासन का खासतौर पर बहुत बहुत धन्यवाद उनके सहयोग के लिए, और जो भी सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात थे, पुलिस कर्मी जिन्होंने पूरी सुरक्षा बल के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सभी के संयोजन के लिए समाचार प्लस की टीम की तरफ से उनको विशेष आभार और धन्यवाद। इन्हीं लोगों के सत्रह में मछली साहब में 4 मंत्री थे, एक ही बधाई पाल रोड बनाए नहीं पाल होगा। भाजपा द्वारा बनाए गए हाईवे पे खड़े होके भाजपा द्वारा दी गई लाइट पे भाजपा द्वारा दिए गए मोबाइल को चार्ज करके भाजपा के द्वारा दिए गए अन्न को खा के भाजपा से गाली देश किसान चला रहा है, देश किसान चला रहा है, कोई सरकार नहीं चला रही है। ये देश किसान चलाता है, कोई सरकार नहीं चलाती है, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो। भैया किसी की बाइक की चाबी गिरी हो तो आके ले लीजिए। किसान चलाता है, कोई सरकार देश नहीं चलाती है। अगर चलाए तो किसान चलाता है, सरकार नहीं चलाती। किसी को सपोर्ट नहीं लेंगे न देंगे, उन्हें जनता ने इस लायक नहीं रखा कि वो किसी को दे और किसी को सपोर्ट ले। किसान चलाता है। सबसे पहली बात, मेहनत करने वाला हर व्यक्ति पैसा कमा सकता है और आदमी को मेहनत करना चाहिए। पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ेगा नहीं वो महान कैसे होगा। और बेरोजगारी सगाने बंद बात करिए क्या बोलो। अगर एक टोटो गाड़ी निकाल चलाएंगे 1000 रुपये रोज कमाएंगे, दारू की ऑटो में दारू दे। मोदी बोल रहे थे पकौड़ा तलने वाला रोजगार भैया सुनिए, पढ़ लिख के पकौड़ा बेचने वाला भी रोजगार, पढ़ लिख
लिख के मतलब नहीं नौकरी के, नौकर माना के, नौकर नहीं बनना है, नौकर कैसे करना है। तो झंडा कौन ढोएगा पार्टियों का? पार्टी का झंडा कौन ढोएगा? अगर युवा पढ़े लिखे हो जाएंगे पार्टियों के झंडा कोई नहीं ढोएगा। किसान चला रहा है देश, किसान चला रहा है, कोई सरकार देश नहीं चला रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये सच कह रहे हो कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और इसको अगर कोई चला रहा है तो वो किसान चला रहा है। ये तो सच बात है। आम आदमी चला रहा है, किसान चला रहा है। सही बात है। इस देश को अगर कोई चला रहा है तो किसान चला रहा है। किसान अन्न न पैदा करे तो हम खाने के लिए मर जाएंगे। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। गलत बात कर रहे हैं। कौन सी बात है? कितने किसानों को मिल रहा है? कितने किसानों को मिल रहा है? हम ये बोल रहे हैं कि हम कितने लोगों, कितने किसानों को? सुनिए, आपको मिल रहा है सम्मान, आपको सुनिए, आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। पूरे देश को भैया, जो पूरे देश को अन्न देगा उसको आप सम्मान नहीं देंगे तो किसको देंगे? जब मंत्री नेताओं को आप सम्मान दे सकते हैं तो जो पूरे देश को अन्न दे रहा है उसका भी सम्मान देना पड़ेगा। आप अपने घर से नहीं दे रहे हैं, वो मेहनत करके ले रहे हैं, मेहनत करके सम्मान ले रहे हैं। सरकार है, किसान अपनी मेहनत है। मैं केवल एक चीज आपसे बोलिए कि सपा बसपा की सरकार में हमको बिजली नहीं मिलती थी, आप सब लोग जानते थे। आज हमको 18 घंटे से 20 घंटे बिजली। एक सवाल है, योगी जी ने कितना बिजली का प्लान लगाया था? योगी जी ने कितना बिजली का प्लान लगाया? खाली एक बता दीजिए। बीजेपी की सरकार है, आप एक प्लान बताइए। प्लान लगाए प्लान लगाए लोग सही बेचे एक पहले। हमारा एक ही सवाल है कि आप ये बताइए कि योगी ने कितना प्लान लगाया यूपी में बिजली का पैदा करने के लिए? व्यवहार है, कोई विकास नहीं हुआ है। कौन कह रहा है कि देख रहे थे ये मस्जिद देख रहे थे। पहले अपना नाम बताइए। मोदी एक रेपिस्ट के पीछे वोट मांग रहे हैं, मतलब रंजर वन्ना जो 2500 प्लस रेप किया है, उसके पास वीडियो है। मोदी उसके लिए वोट मांग रहे हैं कि उसको फांसी नहीं हो रहा। मोदी के पास पैसा कम है। गायत्री बजा बता रहे हैं, नहीं पैसे की तो कमी नहीं है नेताओं के पास। गायत्री बजा बता रहे हैं, महानुभाव रहे। हाँ, गायत्री बजा बता रहे हैं, महानुभाव रहे। काहे नहीं दिया? काहे नहीं दिया? आप जवाब दीजिए। ऐसा नहीं होता भैया, आप नहीं दिलवाए। चलिए आप बोलिए, आप बोलिए। आप जवाब आपसे भी सवाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। मित्र भाई ऐसा है, सुनिए, आप अपना नाम बताइए भैया। अपना बात रखें, आप अपनी बात रखिए। यहाँ कितनी जनता है, कितनी जनता है उस बंदे को जानती है? हमें बताइए। जितने लोग खड़े हैं हम समर्थन कर रहे हैं, कितने भैया बताइए। मैं जानता हूँ, आप जानते हो जो अभी 25 जो महिलाओं का रेप किया है। हाँ मैं जानता हूँ, आप जानते हो ना? बोलिए यहाँ पे कितने लोग जानते हैं? पोता को किया क्या है? किया क्या है ये बताइए, किया क्या है? किया क्या है? लोगों को मसीहा है, लोगों को मसीहा है, मसीहा है। हम कहना चाहते हैं हर इंसान के अंदर दरिद्र पैदा होता है। आपको पता है? तुम्हारे अंदर भी, हमारे अंदर भी है। बीजेपी आप किस पार्टी से? तब मैं आपकी पार्टी की मैं दे रहा हूँ। सुनिए, ये किसी पार्टी की नहीं है, किसी पार्टी की नहीं। पहले तो कांग्रेस को लीजिए, जिसने अपने ही परिवार को शुरू से अलग कर दिया और केवल पूरे कांग्रेस में केवल गांधी परिवार जो तथाकथित गांधी परिवार है, हालांकि उनके नाम के पीछे गांधी था नहीं, लेकिन लाभ लेने के लिए गांधी जोड़ दिया। उस तथाकथित गांधी परिवार के नाम पूरे कांग्रेस में कोई योग्य है ही नहीं। आइए समाजवादी पार्टी, जिसके
मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिस दिन से उन्होंने भाजपा के नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई कर दिया, भरे मंच से एक संस्कारवादी पार्टी बनती अपने बाप को धक्का मार के हटा दिया। एक मिनट आपको अपने चाचा को जिसने सिर्फ इस नाते कि थोड़ा सा उन्होंने भगवा और थोड़ा सी भाजपा की बड़ाई कर दिया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तीसरी एक चीज मायावती जी, मैं बता रहा हूँ क्रम से लीजिए, मायावती जी जिनके घर में जिनके केवल परिवार के अलावा पूरे समाजवादी पार्टी में कोई योग्य है नहीं, जिन्होंने बहुजन के नाम पे वोट लेती हैं और पैसा दे के टिकट लेती हैं। कितने बहुजनों को उन्होंने वोट टिकट दिया, पहली चीज। और अपना उत्तराधिकारी घोषित भी किया तो अपने भतीजे को। आइए ममता बनर्जी जी पे, ममता बनर्जी जी के पूरी पार्टी में, भारतवर्ष की पूरी पार्टी में उनके भतीजे से ज्यादा योग्य कोई मिला ही नहीं। हाँ, आप बताएंगे दूसरे को? अरे पहले अपना तो गिरेबान झांक लो कि आप कहाँ तक। राजनाथ क्या किए हैं, राजनाथ सिंह क्या किए हैं, अपने राजनाथ सिंह क्या किए हैं, किसको आधार है, किसको? चलिए आप रुकिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वो विदेश भागा कहाँ भागा। आप एक चीज ये बताइए, आप कोर्ट हो, आप जज हो, आप सुप्रीम कोर्ट, आप हाई कोर्ट, आप हो। जनता का सवाल करना हक बनता है। तो जनता जो है, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। बोलिए पप्पू भाई एक मिनट रुकिए, मेरी बात का जवाब नहीं, कहाँ आप हटा रहे हैं? नहीं, हम हटा नहीं रहे। नहीं, जनता की अदालत है, जनता की अदालत है। किसी एक पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। नहीं, जनता की अदालत की बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। रुकिए, मुझसे लीजिए जवाब, आपके वकालत कर रहे हैं। ये बोल रहा हूँ कि ये जनता की अदालत है। मेरी बात नहीं काटा, मैंने कहा ना तो ये कोर्ट है ना तो मैं कोर्ट हूँ, नहीं नहीं रख सकते। चल रहा अपराधी घोषित करने वाले आप तो भाग्य तो भागा तो बहुत कोई अपराधी था, सबको पकड़ लाते हैं। वही बात वो कह रहे हैं तो आपने कि उसके लिए जो है आप भाजपा के विरोध में ढूंढ के भाजपा के विरोधियों को पकड़ रहे हैं। कितना इंटरव्यू दिए हैं आप? भाई मैंने चाहे जितना इंटरव्यू दिया है, लेकिन आप एक किसी एक मैं एक जनता की बात कर रहा हूँ, जनता की अदालत की बात कर रहा हूँ। भाजपा वाले आप ढूंढ सही है, एकदम सही है। इसी तरह से ये जो है यहाँ पर डिबेट चल रहा था इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की, और उसी की बात जो है यहाँ पर आप सुनते हैं। और यहाँ सुना है भैया, चुनाव जरूरी है, रोजगार जरूरी नहीं है देश में, चुनाव जरूरी है। आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद। वेतन बढ़ाना हो अरे 2 मिनट हमारी भी बात सुनेंगे। यहाँ आए पप्पू भाई, कट कर दिया। अरे तो आप बातें नहीं किसान है जो है पूरा देश किसान दायरे में विकास की बात किए होते बीजेपी वाले नहीं गए। राजेश से काहे भिड़क रहे, क्या मामला था? बातचीत नहीं होने देंगे आप लोग। नेताजी भैया भी है समाजवादी, अपनी बारी सांसद बंद करिए, बातचीत नहीं होने दे रहे हैं आप लोग, बताइए। नेताजी आप क्यों भड़क रहे थे, वहाँ पे क्या मामला था? क्योंकि एक पत्रकार किसी एक पार्टी के विरोध में आप बोलने नहीं देंगे किसी को, क्यों पक्ष ले रहे हैं? आप पत्रकार हैं, आप ढूंढ के पकड़ रहे हैं। आपने रुकिए, आपने मेरी आधी बात को काट के तुरंत घुमा दिया। मतलब आप मेरी बात पूरी होने दिए, आप किसी एक को बैठा के आप जबरदस्ती आप उसका पक्ष आप स्वयं रख रहे हैं, वो नहीं बोल पा रहा है, आप स्वयं बोल दे रहे हैं। अरे आप पत्रकार हो, आपको निष्पक्ष रखना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, आप केवल ढूंढ के निकाल रहे हो। लो ना, आप हमसे आओ, डिबेट करो, हम बताएं आपको। चलो आप पत्रकारिता किनारे रखो आप, क्योंकि आप पप्पू भाई खुद एक पार्टी के सपोर्टर हैं। किस पार्टी के? अरे कोई भी एक पार्टी है, भाजपा के अलावा कोई, भारतीय जनता पार्टी के अलावा वो हर एक पार्टी के सपोर्टर हैं।
ठीक है, जो भाजपा को हराए उस पार्टी के वो सपोर्टर हैं, तो इस नाते वो ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। मेरी बात को पूरा नहीं होने दिया, आधा काट के दूसरा। अरे पत्रकारिता आप करना जानते हैं तो इतना तो मुझे भी बुद्धि है, कहाँ से कट कॉपी और पेस्ट किया जाता है। ठीक है, आप मेरी बात को वहाँ से कट करते, अपना पेस्ट करते, पूरी बात दिखाते तो बताता मैं। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। एकदम सही बात बोले, सही सही। चलो चलो अब कट किया जाए भाई, अभी बिल्कुल धन्यवाद। कुछ कहना है? बंद करें, बंद करें ना? बन गया तब बताइए। एक मिनट